प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में आ चुके हैं सभी को बहुत सारा प्यार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। रैंकिंग टेस्ट पार्ट नंबर 2। कल मैंने इसका बेसिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, टॉपिक की अगर हम यहां पर बात करते हैं कि टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किए थे और कल मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस किए थे वो सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे ही थे कि भैया एक पंक्ति में व्यक्ति का स्थान दे रखा है एक साइड से और दूसरी साइड दोनों से, और टोटल पूछ रहा है तो लेफ्ट और राइट को जोड़कर एक माइनस कर दो, टोटल आ जाता है। थम्स अप करते हुए बताओ कि कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कल की क्लास को बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। और मैं फिर यही कहूंगा, जितने प्यारे दोस्तों ने कल की क्लास को नहीं किया है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले कल की क्लास को कंप्लीट जरूर कर लेना, तब आज की क्लास में आ जाना। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, कहने का सीधा सा अर्थ यह होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, और कुछ क्या मैं कहूंगा लगभग मैक्सिमम सभी टॉपिक ऐसे होते हैं कि जब हम हर एक टॉपिक को हर एक पार्ट से जोड़कर पढ़ रहे होते हैं। अब आपने पहला पार्ट नहीं किया तो दूसरा पार्ट मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को समझ में नहीं आता है उस लेवल पर जिस पर आप सीखना चाहते हैं और एक टीचर सिखाना चाहता है। सवालों पर आएंगे, बताएंगे कि अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मैं आपसे बोलूं एक पंक्ति में, क्वेश्चन को लिखेंगे एक बार मेरे साथ जल्दी से। सवाल कहता है एक पंक्ति में रोहन का स्थान बाएं से, एक पंक्ति में रोहन का स्थान बाएं से 25वां है तथा बताओ भाई, एक पंक्ति में रोहन का स्थान बाएं से 25वां है तथा एक पंक्ति में रोहन का स्थान बाएं से 25वां है तथा सागर का स्थान दाएं से 30वां है, जबकि सागर रोहन के दाएं बैठा है तथा इनके बीच में 10 व्यक्ति बैठे हैं, 10 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताइए
तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ध्यान से समझो। क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से बताना है कि क्या होगा। प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। सही है यहां तक? बहुत बढ़िया। एक पंक्ति में सभ्यता का स्थान बाएं से 17वां है तथा मोहन का स्थान दाएं से 8वां है, जबकि मोहन सभ्यता के दाएं बैठा है तथा इनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? ध्यान से समझेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से समझेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। बताओ, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। सवाल यहां पर कह रहा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अब ध्यान से समझो, दोनों ही क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना। यह नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। एक होता है नॉर्मल कॉन्सेप्ट, एक होता है ओवरलैप कॉन्सेप्ट। नॉर्मल कॉन्सेप्ट और ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। हां भाई, अब ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा पंक्ति में रोहन का स्थान बाएं से 25वां है। लेफ्ट साइड से यहां पर रोहन हो गया 25वें स्थान पर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सागर का स्थान दाएं से 30वां है, तो ये सागर हो गया दाएं से 30वें स्थान पर। सवाल ने यहां पर बोला है जबकि सागर रोहन के दाएं बैठा है। ध्यान से सुनना, सागर रोहन के दाएं बैठा है। मानकर चलो ये रोहन है,
तो रोहन का दायां इधर ही तो होगा, ये रोहन के दाएं हो गया कौन? सागर। आप लोग कहोगे भैया क्या बाएं भी बैठ सकता था? हां जी बैठ सकता है। मानकर चलो कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाता कि ये रोहन था और इधर से सागर इधर आता तो बाएं बैठ जाता, फिर यही केस जिसे हम ओवरलैप केस कहते हैं वो आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझो। तो सवाल कह रहा है इन ए रो रोहन इज सिटिंग 25th फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड सागर इज सिटिंग 30 फ्रॉम राइट एंड एंड सागर is right to Rohan and 10 persons between them. Then how many person are there in this row? सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त व्यक्ति बीच में कितने थे? 10, तो यही तो 10 व्यक्ति होंगे। और अब रही बात क्वेश्चन को करने की, तो कह रहा है कुल कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में? तो भैया 25 10 35 और 30 जोड़ दो, 30 और 10 40 और 25 65, इन सबको जोड़ दो, 25 प्लस 10 प्लस 30, ये जो आंसर आ जाएगा ये 65 आ जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या यहां तक हमें पूरा कॉन्सेप्ट फुल तरीके से समझ में आ गया है? थम्स अप करेंगे एक बार सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप करेंगे, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? मेरे प्यारे दोस्त सेम सवाल नीचे वाला है, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत, तुम एक क्यों घटा दिया आपने? बहुत सारे लोग एक घटा रहे, इसमें एक नहीं घटाना बेटा, इसमें नहीं घटाना। देखो सुनो, एक इस वजह से घटाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। एक कब घटता है वो सुनो, एक जब घटता है जब मेरे प्यारे दोस्त हमारे पास एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से ज्ञात होता है। और यहां पर एक व्यक्ति थोड़ा ही है, एक व्यक्ति थोड़ा ही है, तो कहने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति नहीं है तो यहां पर वो प्रयोग नहीं करना। जब एक व्यक्ति की वैल्यू निकालूंगा, एक ही व्यक्ति की वैल्यू निकालूंगा, तब मैं एक घटाऊंगा। यहां पर व्यक्ति रोहन अलग है, सागर अलग है। भाई एक घटाने का कॉन्सेप्ट यही तो होता है कि आपने एक व्यक्ति को 2 बार जोड़ लेते हैं। जब एक व्यक्ति होता है उसी का स्थान लेफ्ट से पता होता है, उसी का स्थान राइट से पता होता है, तो आप क्या करते हैं? दोनों को जोड़कर एक घटा देते हैं। क्योंकि आप लोग ये बात जानते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग ये बात जानते हैं कि उस व्यक्ति को हमने 2 साइड से जोड़ लिया है। लेकिन मुझे यह बताओ कि यहां पर अगर मैं क्वेश्चन को समझता हूं तो क्या आपने किसी व्यक्ति को 2 साइड से जोड़ा है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब आपने किसी व्यक्ति को 2 साइड से जोड़ा ही नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्त फिर घटाएंगे क्यों? घटाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, हाँ या ना? घटाने का कॉन्सेप्ट जब बनता है जब आप एक व्यक्ति का स्थान मेरे प्यारे दोस्त 2 साइड से जोड़ते हैं। और यहां पर आपने एक व्यक्ति का स्थान 2 साइड से कोई का नहीं जोड़ा। रोहन का स्थान आपने बाएं से जोड़ा और सागर का दाएं से जोड़ा, तो बताओ आपने दोनों साइड से किसका जोड़ लिया? किसी का भी नहीं जोड़ा। इस वजह से हमने कोई भी वैल्यू नहीं घटानी है। जल्दी से बताओ क्या सवाल समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। एक भाई बार बार कमेंट कर रहा है जी पीडीएफ से पढ़ाओ, पीडीएफ से पढ़ाओ। भाई मैं पहले बेसिक बता देता हूं, उसके बाद पीडीएफ का प्रयोग करूंगा। समझ में ही नहीं आएगा तो फिर फायदा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। पीडीएफ ऐसा नहीं है कि पीडीएफ तैयार नहीं है, तुमको ये लग रहा हो कि भैया ऐसा होगा कि पीडीएफ तैयार नहीं होगी तो आज ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। मैं दिखा देता हूं, ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ के ही हैं बाबू, ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ के ही हैं। लेकिन इन सारे क्वेश्चनों में उन बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। देखते जाओ, ऐसा नहीं क्लास ओके नहीं, क्लास एकदम ओके है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त इन सभी क्वेश्चनों में बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। और जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखोगे तो इन क्वेश्चनों को भी नहीं सीख पाओगे। इस वजह से मैं अपने हिसाब से ही चलता हूं। कभी भी इस चीज को ध्यान रखो, काम एडवांस रहता है। मैं तुम्हें वास्तविकता बताऊं, तुम्हारी अभी लगभग 10 दिन की क्लास आगे तक तैयार है। मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है,
कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से सिखाना है। मैं 10 दिन का काम एडवांस लेकर चलता हूं, केवल इस उद्देश्य से कि मैं एक बढ़िया तरीके से समझा पाऊं। मेरे प्यारे दोस्त, कॉपी पेस्ट तुम करने लग जाते हो कि भैया पीडीएफ से करवाओ, ऐसे करवाओ। भाई ये क्वेश्चन किताबों में नहीं होते जो मैं बता रहा हूं, इनको जोड़ना पड़ता है इनको सीखने के लिए, फिर ये सीख नहीं पाओगे। इस वजह से देखो ये क्वेश्चन सारे तैयार हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन तैयार नहीं, सारे क्वेश्चन तैयार हैं, पर वो ये कि फिर मैं इनको बेसिक को नहीं समझाऊंगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अब समझो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर क्या कह रहा है, एक पंक्ति में सभ्यता का स्थान बाएं से 17 बाएं, तो ये लेफ्ट साइड से सभ्यता हो गई 17 नंबर पर। कह रहा है मोहन का स्थान दाएं से 8 बाएं, तो ये मोहन हो गया 8वें स्थान पर। कह रहा है जबकि मोहन सभ्यता के दाएं है, अगर ये सभ्यता है तो सभ्यता का दायां इधर ही तो होगा, तो मोहन इधर दाएं हो जाएगा। मोहन इज राइट टू सभ्यता, सही है। और सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति यहां पर लिख देंगे। क्वेश्चन में समझने और ना समझने जैसा कुछ है ही नहीं, ये क्वेश्चन बेहद ही सरल, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें समझने समझाने का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पंक्ति में सभ्यता के स्थान बाएं से 17वां था, मतलब लेफ्ट साइड से सभ्यता 17 नंबर पर थी, तो लेफ्ट साइड से ये सभ्यता 17 नंबर पर हो गई। मोहन का स्थान दाएं से 8वां था, मोहन राइट साइड से 8 था, तो मोहन राइट साइड से 8 हो गया। कह रहा था कि मोहन सभ्यता के दाएं है, मोहन इज सिटिंग, मतलब ऐसे बोल रहा है कि जो मोहन है, मोहन इज राइट टू सभ्यता, तो सभ्यता अगर ये तो सभ्यता का दायां इधर ही तो मोहन हो गया। कह रहा है इनके बीच 4 व्यक्ति हैं, देयर आर 4 पर्सन्स बिटवीन देम, 4 व्यक्ति बीच में हो गए। पंक्ति में हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन दिस रो, ऐसे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। 17 4 21 और 8 29, तो सबकी वैल्यू को हम जोड़ सकते हैं। 17 + 4, 17 + 4 + 8, और ये कितना हो जाएगा 29, सही है। अब समझो, हमने 2 कॉन्सेप्ट को यहां पर बढ़िया तरीके से समझ लिया है। अब राइट हैंड को बिठाया था हमने इसे अभी, अब लेफ्ट को बिठाना है, लेफ्ट को समझना। सवाल कह रहा है एक पंक्ति में, सवाल को ध्यान से समझेंगे, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में सभ्यता का स्थान, एक पंक्ति में सभ्यता का स्थान बाएं से, सभ्यता का स्थान बाएं से 17वां है, तथा रोहन का स्थान दाएं से बारहवां है। रोहन सभ्यता के, रोहन सभ्यता के बाएं बैठा है, बाएं बैठा है, तथा इनके बीच में
4 व्यक्ति बैठे हैं, इनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? ध्यान से समझेंगे एक बार सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि ये ओवरऑल क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करना कि ये जो क्वेश्चन है ओवरऑल क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। सही है। अब सभी प्यारे साथी एक बार समझने की कोशिश करना सवाल क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है और मेरे प्यारे दोस्त मैं चाहता हूं आप कमेंट वगैरह सब कुछ रोक दो, सब कुछ रोक दो। सवाल क्या कह रहा है? सभ्यता का स्थान बाएं से 17वां है, तो लेफ्ट साइड से ये सभ्यता हो गई कितने नंबर पर? 17 पर। कह रहे रोहन का स्थान दाएं से 12वां है, तो ये रोहन हो गया 12वें स्थान पर। आगे कह रहा है रोहन सभ्यता के बाएं बैठा है। अब जो आपने अभी डायग्राम बनाया है उसमें आपने रोहन को सभ्यता के दाएं बिठा दिया, दाएं बिठा दिया, और सवाल ने कहा है कि रोहन सभ्यता के बाएं बैठा है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, बाएं बैठने का मतलब हुआ कि सभ्यता का बायां इधर होगा, तो यहां से रोहन इधर आएगा और यहां पर बैठेगा कितने नंबर पर? कितने नंबर पर? 12वें नंबर पर। और हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति, ऐसे सोचो, जब कभी भी कोई व्यक्ति, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, जब कभी भी कोई व्यक्ति जो राइट वाला होता है इस तरीके से क्रॉस करके बैठता है, तो इसी मेथड को ओवरलैप मेथड कहा जाता है। इसी मेथड को ओवरलैप मेथड कहा जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। और जो सवाल पिछले दोनों हम लोगों ने किए थे, ये दोनों नॉर्मल मेथड थे। ओवरलैप मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं ये ध्यान से सुनेंगे। सवाल कह रहा है इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति का मतलब 1 2 3 4, ये 4 व्यक्ति हो गए जी बीच में। अब यहां पर ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। समीर मलिक लिख रहे हैं भाई अगर आपका फाउंडेशन बैच अब लूं तो वैलिडिटी कितनी रहेगी? मेरे भाई जब भी लोगे तब से 1 साल रहेगी पूरी। जैसे कि ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है, मैं फिर से बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। जैसे आज 26 जुलाई है और आपने रीजनिंग का फाउंडेशन बैच आज लिया 26 जुलाई को, तो उसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 26 जुलाई 2025 तक ही रहेगी। मतलब आप जब भी लेंगे तो आपको आपकी एक पूरी साल मिल जाएगी। ठीक है, 26 जुलाई 2024 को लोगे तो 26 जुलाई 2025 तक आपके पास रहेगा। सही है। अब ध्यान से सुनना, बीच में 4 व्यक्ति हैं। अब हमसे कह रहा है कि टोटल कैसे निकालूं? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप यहां पर रोहन का स्थान दोनों साइड से निकालो। रोहन का स्थान दोनों साइड से निकालो, दाएं से भी और बाएं से भी। रोहन का स्थान, सर रोहन का ही क्यों निकाले, सभ्यता का क्यों नहीं निकाल सकते? हमेशा ध्यान रखना
स्थान उस व्यक्ति का निकाला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि रोहन का स्थान इस वजह से निकालना है कि आपको राइट से ही वैल्यू निकालनी है, राइट से ही वैल्यू निकालनी है। मेरे प्यारे दोस्त, जो राइट से वैल्यू मतलब जो व्यक्ति राइट से आया है, जिसने ओवरलैप किया है, उसी का स्थान दोनों साइड से निकालना है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, यहां पर रोहन का स्थान राइट से कितना है? 12 है। रोहन का स्थान राइट से कितना है? 12 है। ये तो सबको ही पता है। अगर मैं रोहन का स्थान लेफ्ट से भी निकाल दूं तो मेरा आंसर आ सकता है, सर इस रोहन का स्थान राइट से तो 12 है, खुद उसने बोला रोहन का स्थान दाएं से 12 है, रोहन यहीं पे ही तो बैठा है। अगर मैं ये वैल्यू लेफ्ट से निकाल दूं तो क्या ये सवाल आसान हो जाएगा? फिर तो मुझे रोहन का स्थान दोनों साइड से पता चल जाएगा। और जैसे ही रोहन का स्थान दोनों साइड से पता चलेगा तो मैं टोटल वैल्यू को जोड़कर 1 माइनस कर दूंगा, क्योंकि फिर एक ही व्यक्ति का स्थान तो दोनों साइड से पता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि मैं कैसे निकाल सकता हूं रोहन का स्थान लेफ्ट से? थोड़ा सा माइंड लगाना, मुझे यह बताओ, जब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 17 है, जब यहां से यहां तक की वैल्यू 17 है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी? ये वैल्यू, ये वाला नंबर कितना होगा? जब ये 17 है तो ये इससे पीछे वाला है तो ये 16 रहेगा, इससे भी पीछे वाला 15 रहेगा, इससे भी पीछे वाला 14 रहेगा, इससे भी पीछे वाला 13 रहेगा, और ये हो जाएगा 12। मतलब लेफ्ट से भी 12 ही आएगा, लेफ्ट से भी 12 ही आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना, चाहे कितना भी समझाना पड़े, सवाल चाहे पूरे घंटे में एक हो, पर ये बहुत जरूरी है आपके लिए, नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं। ध्यान से सुनना, मैंने कहा लेफ्ट से ये 12 कैसे आ गया रोहन का स्थान? क्योंकि जब यहां से ये 17 है तो खुद सोचो ये कौन सा हुआ? जब यहां से ये वाला 17 है तो इससे पीछा वाला 16 होगा, उससे पीछे वाला 15, उससे पीछे वाला 14, उससे पीछे वाला 13, तो उससे पीछे वाला ये 12 हो जाएगा। थम्स अप करके बता दो। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपको रोहन का स्थान राइट से भी पता है और लेफ्ट से भी पता है, जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर दिक्कत क्या है? तो हम यही बोलेंगे 12 प्लस 12 माइनस 1, तो 23 ही तो आंसर आएगा, हाँ या ना? 23 आंसर आ जाएगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से समझो, यहां पर कुछ व्यक्ति क्या बोलेंगे? कुछ व्यक्ति बोलेंगे कि मेरे प्यारे भाई कि यहां पर क्या जैसे 17 तो ये पीछे 16, 15, 14, 13, 12 ऐसे ही घटाना ही पड़ेगा, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है क्या कि मैं इसकी वैल्यू लेफ्ट से डायरेक्ट निकाल सकूं? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर रोहन का स्थान आपको लेफ्ट से निकालना है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट का भी जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? ये जो वैल्यू है ना 17, ये जो वैल्यू है 17, आप इसमें से जितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं उसमें एक जोड़कर घटा देंगे। क्या बोला मैंने? मैंने कहा बीच में 4 व्यक्ति ही तो हैं, 4 में 1 जोड़ दो 5, 17 में से 5 गए तो 12 है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये नहीं है कि आपको बार बार गिनना ही पड़े, क्योंकि 3-4 व्यक्ति बीच में तो आराम से गिना जा सकता है। पर अगर मानकर चलो 50 व्यक्ति 60 व्यक्ति बीच में हुए तो गिनने में टाइम लगेगा, तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि सर जब बीच में 4 व्यक्ति थे तो आपने 5 क्यों घटाया, 4 क्यों नहीं घटाया? इस वजह से 5 घटाया क्योंकि मुझे जो स्थान चाहिए वो इस वाले का चाहिए, जो यहां से
5वें नंबर पर है। 5वें पर कैसे, खुद सोचो, जब बीच में 4 हैं तो इन 4 के खत्म होने के बाद ही तो इसका नंबर आएगा, मुझे यही तो चाहिए। इन 4 के खत्म होने के बाद ही तो ये आएगा, तो 4 के खत्म होने के बाद 5 आता है, इस वजह से 5 माइनस कर दिया। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से बोला, ये जो क्वेश्चन है ध्यान से समझना। थोड़ा सा भी आपको लगा होगा कि कम समझ में आया है, जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है। देखो, हर व्यक्ति को एक बार में समझ में आए ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैं दोबारा से ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट करूंगा और आप परेशान ना हो, मेरा वादा है निश्चित रूप से आप समझोगे। तो प्रश्न को समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझो। एक पंक्ति में, सवाल कह रहा है एक पंक्ति में, एक पंक्ति में मोहन का स्थान, मोहन का स्थान बाएं से, मोहन का स्थान बाएं से 21वां है तथा 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 सभ्यता का स्थान, सभ्यता तो हमने कई बार लिख दी, अब इसका नाम बदलते हैं, यहां पर हम लिखते हैं संस्कृति का स्थान। संस्कृति का स्थान दाएं से, दाएं से 30वां है। संस्कृति रोहन के रोहन नहीं, मोहन था इस बार तो, है ना। संस्कृति मोहन के बाएं बैठी है, संस्कृति मोहन के बाएं बैठी है तथा इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। बताइए, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बोलेंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस प्यारे से सवाल का। गौर से समझो, सवाल क्या कह रहा है। मोहन का स्थान बाएं से 21वां है, तो लेफ्ट साइड से ये मोहन हो गया 21 स्थान पर। लेफ्ट साइड से मोहन हो गया कितने नंबर पर? 21वें स्थान पर। कह रहा है संस्कृति का दाएं से 30वां स्थान है, तो ये दाएं से संस्कृति हो गई कितने नंबर पर? 30वें नंबर पर। और मैंने इधर इस वजह से बिठाई है क्योंकि इसने खुद बोला है संस्कृति मोहन के बाएं बैठी है, तो संस्कृति ये मोहन है तो बायां इधर ही तो होगा। और टोटल बीच में कितने व्यक्ति हैं?
बीच में टोटल 2 व्यक्ति हैं। कह रहा है बताओ टोटल कितने हैं। जिस व्यक्ति ने ओवरलैप किया है, जिस व्यक्ति ने ओवरलैप किया है उस व्यक्ति का स्थान राइट से और लेफ्ट से दोनों साइड से निकाल लीजिए। ओवरलैप किसने किया है? जो राइट से आया है, मतलब संस्कृति। तो आप लोग संस्कृति का स्थान लेफ्ट और राइट दोनों साइड से निकालो। राइट से तो हम पहले ही जानते हैं कि संस्कृति का स्थान दाएं से 30 है, तो राइट से तो पहले ही 30 है। अगर लेफ्ट से भी निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? एक कॉन्सेप्ट तो ये बनेगा कि यहां से अगर ये 21 है, भाई मुझे यही तो चाहिए, यही तो है संस्कृति। जब यहां से यहां तक 21 नंबर है तो इससे पीछे वाला ये कौन होगा? 20वां होगा कि नहीं? भाई जब मैं यहां से यहां तक 21 है तो पीछे हटूंगा तो माइनस होता चला जाएगा कि नहीं? यही तो है। अब सुनो, तो यहां से लेकर यहां तक ये 21 हो गया और ये 21 है तो ये क्या हो गया? 20। ये क्या हो गया? 20 के बाद 19 और ये हो गया 18। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लेफ्ट से 18 है। खुद सोचो, जब ये 18 है तभी तो ये 19 होगा, ये 20 होगा, ये 21 होगा। और मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया है। अगर आपको इसकी वैल्यू लेफ्ट से डायरेक्ट निकालनी है तो आप एक काम करो, जो ये वैल्यू है 21, इस वैल्यू में से माइनस कर दो जितने व्यक्ति बीच में उसमें एक जोड़कर। बीच में 2 व्यक्ति हैं तो 3 घटा दो, 21 माइनस 3 18। डायरेक्ट भी वैल्यू आ सकती है, मैं समझ सकता हूं। अब आप कभी गलती नहीं करोगे। तो करना क्या है? 18 और 30 को जोड़ा तो 48, माइनस कितना? 1, आंसर कितना? 47। यही करेक्ट आंसर होगा। -1 इस वजह से किया है क्योंकि आपने जो वैल्यू जोड़ी है वो उस व्यक्ति की जोड़ी है। मतलब ऐसे समझो, जो वैल्यू जोड़ी है वो एक ही व्यक्ति की वैल्यू जोड़ी है। और जब एक ही व्यक्ति की वैल्यू दोनों साइड से जुड़ती है तो मेरे प्यारे दोस्त, कॉन्सेप्ट यही कहता है कि भैया सीधा सीधा 1 घटाओ, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को दोनों साइड से काउंट किया है। यहां तक बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक सभी प्यारे साथी बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको सवाल समझ में आया? सबको यहां तक सवाल समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ध्यान से समझना कि क्या हम अगले क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से दिया गया है। भैया बाएं से दिया गया है, स्थान दिया गया है 17वां, बाएं से 17वां दिया है। संस्कृति का स्थान दाएं से 8वां दिया है। आगे कह रहा है कि बताओ यहां पर आगे क्या कह रहा है? आगे कहता है बाएं से 17वां हो गया, ठीक है, और संस्कृति का स्थान दाएं से 8वां हो गया। संस्कृति मोहन के बाएं बैठी है और इनके बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं वो व्यक्ति बैठेंगे इनके बीच में। टोटल व्यक्ति हम बिठाएंगे यहां पर कि इनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। 4 व्यक्ति बैठे हैं। बताओ जल्दी से बताओ कि कितना आंसर हो सकता है? कितना आंसर हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर इस प्रश्न का कितना हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से सॉल्व करके। सॉल्व करो, इस बार गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे। एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 17वां है, तो ये लेफ्ट साइड से मोहन हो गया कितने नंबर पर? 17 नंबर पर। तो
ये 17 नंबर पर मोहन हो गया। कह रहा है संस्कृति का स्थान दाएं से 8 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये दाएं से स्थान बन गया, संस्कृति का कितना बन गया, 8 बन गया। संस्कृति मोहन के बाएं है, हाँ जी बाएं है। बीच में 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में व्यक्ति पूछ रहा है कितने हैं, तो भैया यहां से ये नंबर कौन सा है, 8। तो जो राइट साइड से स्थान आया वो 8 आया, किसका, संस्कृति का। और लेफ्ट से कितना आएगा, लेफ्ट से कितना आएगा, तो ये 17 में से बीच में 4 है तो 1 जोड़कर घटा दो, 17 में से 5 गए तो 12 है, और 12 और 8 20 हो गया, और 20 माइनस 1 करेंगे तो टोटल 19 व्यक्ति हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त मैं समझ सकता हूं कि आप बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? किसी भी मेरे प्यारे दोस्त को, मेरे प्यारे भाई को, किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो इस प्रश्न में तो मुझे बताएंगे, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है, चलो यहां तक समझ सकता हूं कि आपको यह मेथड बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अपनी कॉपी में हेडिंग लिखो, मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना। अपनी कॉपी में हेडिंग लिखेंगे, मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना। ध्यान से सुनना। एक बच्चा कह रहा है जी इसे एक बार और बताओ। भाई इसमें कुछ है ही नहीं। मानकर चलो यहां पर ये होता 28, अब कैसे करता बताओ, अब कैसे करता बताओ जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ। अगर ये 28 होता तो यहां पर क्या करता, यहां पर क्या करता, 28 लिख देता, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या कहता, ऐसे समझो, मैं क्या कहता कि राइट साइड से 8 है, लेफ्ट से कितना, 28 माइनस 5 23 हो जाता, लेफ्ट से 23 हो जाता, 23 8 प्लस 23 माइनस 1 कर देता, और मेरे प्यारे दोस्त 8 प्लस 23 माइनस 1 30 आंसर हो जाता। सही है भाई 28 वाले? कैसे भी कर लो यार क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है? एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो, क्या आपको समझ में आ गया है ये मेथड? जल्दी बोलो। अब मध्य के व्यक्ति कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो। एक सवाल लिखो कि एक पंक्ति है, बाएं से इस पंक्ति में बाएं से बैठा हुआ ए, और ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है 17 नंबर पर। दाएं से बैठा हुआ है, दाएं से बैठा हुआ है बी, और ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बैठा हुआ है 10 नंबर पर। 10 क्या 11 लिख लेते, 12 लिख लेते हैं। और सवाल यहां पर कह रहा है, सवाल यहां पर लिखा हुआ है कि कुल व्यक्ति, इस पंक्ति में जो कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो व्यक्ति बैठे हुए 50। और सवाल कहता है कि ए तथा बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं, ए तथा बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं, गौर से समझो। बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बताओ जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बोलो जल्दी से, क्या आंसर कर सकते हैं? बताओ। एक मिनट 28 में से 4 और 1 5 घटाओगे 23 ही तो आएगा। भाई मोहन का स्थान बाएं से 28 था तो बाएं से 28 हो गया। संस्कृति दाएं से 8 थी तो दाएं से 8 हो गई। बीच में इनके में 4 व्यक्ति थे। तो मुझे ये बताओ 28 में से 5 घटाए तो 23 आया। 23 और 8 31 माइनस 1 30 सही तो है। बताओ, ध्यान से समझो।
कितना आंसर हो सकता है, एक बार बोलो भाई जल्दी से। बीच के व्यक्ति निकालने हैं इस प्रश्न में, तो कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे कि लेफ्ट साइड से ये कौन हो गया, ए, कितने नंबर पर, 17 नंबर पर। और राइट साइड से ये कौन हो गया, राइट साइड से ये बी हो गया, कितने नंबर पर, 12 नंबर पर। कह रहा है कुल 50 व्यक्ति हैं, ए और बी के बीच के व्यक्तियों की संख्या बतानी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं ये 17 व्यक्ति हटा दूं और ये 12 व्यक्ति हटा दूं, तो टोटल कितने व्यक्ति हट गए, 17 और 12, 29 व्यक्ति हट गए कि नहीं? कहने का मतलब ये 17 हट गए, ये 12 हट गए, तो टोटल 29 व्यक्ति हट चुके हैं, 29 व्यक्ति हट चुके हैं। तो ये जो बीच के व्यक्ति पूछ रहा है, अब यही तो बचे हैं बीच वाले व्यक्ति। तो बस 50 व्यक्ति टोटल हैं, 50 में से 29 घटा दो, 10 में से 1 गए 9, 4 में से 2 गए 10 में 50 में से कितना घटाना है, 17 और 12 29, तो 10 में से 9 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 21 आपका आंसर हो जाएगा। 21 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब ध्यान से समझो मैंने क्या बताया। आप लोगों को ऐसे करके डायग्राम बनाने में भी टाइम नहीं बिगाड़ना। डायरेक्ट मेथड क्या करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू का योग करना है। 17 और 12 कितना हो गया, 29 हो गया। इन दोनों वैल्यू को जोड़ा तो ये 17 और 12 29 हो गया, और जो टोटल 50 है उस 50 में से 29 को माइनस कर दो, और 50 माइनस 29 बराबर 21 हो गया। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है। ये आसान तो है, ये आसान तो है, लेकिन ये आसान एक कॉन्सेप्ट में है कि जब इन दोनों का योगफल, जब इन दोनों का योगफल जो वैल्यू लेफ्ट से है और जो वैल्यू राइट से है, उन दोनों का योगफल अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों का योगफल मेरे प्यारे दोस्तों अगर कुल की वैल्यू में से आराम से घट जाए तो आसान है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त कि ये दोनों का योगफल इतना बन जाता है जो उस पंक्ति की टोटल संख्या से भी अधिक होता है, पंक्ति की टोटल संख्या से भी अधिक होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त फिर कैसे करेंगे बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से समझो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। आप में से ऐसे कितने लोग हैं भाई जिनका यूपी पुलिस का पेपर है? एक बार वो सभी प्यारे दोस्त थम्स अप करो, जितने प्यारे दोस्त ऐसे हैं जिनका यूपी पुलिस का पेपर है। ध्यान से समझेंगे, अब ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, समझने की कोशिश करना। सवाल कह रहा है बाएं से, सवाल यहां पर कह रहा है बाएं से, सवाल कहता है बाएं से जो ए का स्थान है वो स्थान है, मानकर चलो बाएं से ए का स्थान यहां पर दिया गया है 20। सवाल कर रहा है दाएं से, सवाल कर रहा है दाएं से बी का स्थान, तो दाएं से जो बी का स्थान है वो स्थान कितना है, दाएं से जो बी का स्थान है वो स्थान है, वो स्थान है 12। सही है, 12। सवाल क्या कह रहा है, सवाल यहां पर कह रहा है कि कुल व्यक्ति जो है, कुल व्यक्ति जो है, कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति यहां पर है भैया, कुल व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति हैं 26, कुल व्यक्ति हैं 26। सवाल कह रहा है ए तथा बी के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, ए तथा बी के मध्य में कितने व्यक्ति हैं। गौर से सुनो, कह रहा है ए तथा बी के मध्य में कितने व्यक्ति हैं। अब ऐसे सवाल में आती है दिक्कत, ऐसे सवाल में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है,
और दिक्कत क्या आती है, अगर मैं यहां पर ए और बी का स्थान चेक करूं तो ये 20 और बार है 32 होता है, 20 और बार है 32 होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मानकर चलो यहां पर कुल देखूं तो क्या मैं 26 में से 32 घटा सकता हूं? कभी नहीं घटा सकता। अगर मैं देखो, ये जितने भी लोग 6 आंसर बता रहे हैं, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा धैर्य तो रखा करो, तुमको आता तो है नहीं, गलत और कर देते हो। यहां पर कुल 50 थे, 50 में से 29 आराम से घट गया, लेकिन यहां 26 में से 32 नहीं घट सकता। अब अगर 26 में से 32 नहीं घट सकता तो ऐसा मत कर देना कि 32 में से 26 घटा दो, नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको क्या करना है, इस 26 में अपनी ओर से 2 प्लस कर देना है। हमेशा ध्यान रखना, जब हमारा कुल कम रह जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों उसमें अपनी ओर से 2 प्लस कर देना है। तो ये 26 प्लस 2 28 हो जाएगा, और उसके बाद इन दोनों का अंतर निकाल देना है। 28 और 32 का जो अंतर होगा वो 4 होगा। यही करेक्ट आंसर होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर एक जगह पर ही +2, यहां भी +2 कर देंगे, हर एक में कर देंगे, यहां जरूरत ही नहीं है, यहां जरूरत ही नहीं है। सही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका अर्थ ये हुआ कि आपको ये चीज समझनी है कि जब लेफ्ट वाली वैल्यू का और राइट वाली वैल्यू का दोनों का टोटल कुल वाली संख्या से ज्यादा चला जाए तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को कुल वाली वैल्यू में 2 जोड़कर लिख देना है। 26 + 2 28, और 28 और 32 का अंतर 4 हो जाएगा। ठीक है? बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहूंगा, जितने लोगों का यूपी पुलिस का परीक्षा है तो मेरे प्यारे दोस्त इस चीज से परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज हैं कि भैया अब तो हमारे पास समय ही नहीं है, पेपर नजदीक आ गया, इतना जल्दी कैसे हो रहा है। सच बताओ, क्या आप सभी लोग यही नहीं चाहते थे कि एग्जाम डेट आ जाए और पेपर हो जाए? क्यों भैया, ऐसे चाहे सब? अब एग्जाम डेट आई गई तो अभी दिक्कत है मेरे भाई। बिना एग्जाम के सिलेक्शन थोड़ा ही होता है। सच देखा जाए तो बहुत लंबा समय मिला है तैयारी के लिए, अगर किसी ने वास्तव में तैयारी की है तो। अब कुछ ऐसे हैं कि भैया हमारी तैयारी ना हुई तो फिर तो भैया इसका कोई और जिम्मेदार है? तुम मुझे बताओ, तुम्हारी तैयारी नहीं हुई तो क्या इसका कोई और व्यक्ति जिम्मेदार है? तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे प्यारे दोस्त केवल तुम्हारी है। हमेशा ध्यान रखना, एक वास्तविकता होती है कि अगर सफलता मिलती है तो सपने होते हैं सबके, और सफलता नहीं मिलती है तो सपने होते हैं केवल अपने। कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत करो, जो समय मिला है उसका सदुपयोग करो, निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।